नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सीखेंगे। इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को ट्रेंड के साथ ट्रेड करने पर ये हमें बहुत ही अच्छा हाई एक्यूरेसी रिजल्ट देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सही इनसाइड बार पैटर्न को पहचानना और ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का परफेक्ट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। तो चलिए आज का बेस्ट इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फाइंड आउट करना है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए आपको ये 50 ईएमए, अगर आप 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, 50 ईएमए लगाएंगे, तो ये आपको ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है ये बताएगा। देखने में तो ये ऊपर है, अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फिर भी इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है नहीं है ये देखने के लिए कुछ देर मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चलना चाहिए। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे करता है फिर भी ऊपर जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं होता है, वो जिगजैग होकर जाता है, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इसलिए कुछ देर मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट रहना चाहिए। अगर मूविंग एवरेज के पास आया तो भी इसको टच करके एक दो कैंडल नीचे आकर फिर ऊपर जाता है, फिर टच करके फिर ऊपर जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पर मार्केट थोड़ी देर चलना चाहिए। उसके बाद आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखना है। ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक कैंडल देखना है जो पहला ग्रीन कैंडल से छोटा होगा, और इसका जो हाई और लो जो होगा, ये कंप्लीट, ये जो बड़ा कैंडल है इसके हाई और लो के नीचे नहीं होना चाहिए। इसके हाई के ऊपर इसका हाई नहीं जाना चाहिए और इसके लो के नीचे इसका लो नहीं आना चाहिए, यानी ये छोटा चाइल्ड कैंडल होना चाहिए और ये बड़ा कैंडल यानी ये मदर कैंडल होना चाहिए। ये बनने के बाद ये बहुत अच्छा आपको कंटिन्यूएशन ट्रेंड आगे होगा, ये हमें हिंट देता है। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले थोड़ी देर ये मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट रेस्पेक्ट करने के बाद, चलने के बाद, आप बड़ा कैंडल देखिए। बड़ा कैंडल के बाद एक छोटा देखिए जिसका हाई लो ओपन क्लोज सब इस कैंडल के अंदर आना चाहिए। जैसे ये बड़ा कैंडल हुआ, नॉर्मल एवरेज ऐसे कैंडल से तो ये बड़ा है, ठीक है। इसके बाद छोटा कैंडल बना है जिसका हाई लो इसी के अंदर आ गया है। तो ये होने के बाद ये मार्केट अप ट्रेंड पर है, मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, पीछे से आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा। कैसे कंडीशन पर जाएगा? ये जो हाई होगा, मदर कैंडल का हाई होगा, इसके हाई पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है या देखना है इसका हाई को ब्रेक करता है कि नहीं। जैसे ही इसका हाई को इसके बाद का कैंडल ब्रेक करेगा, तो यहाँ ब्रेक करते ही आपका बाई सिग्नल यहाँ पर हमें क्रिएट करना है, लेना है। और एसएल कहाँ पर रखना है? ये जो मदर कैंडल है, बड़ा कैंडल है, इसके लो के थोड़ा सा नीचे का, यहाँ पर तो ये नीचे लो नहीं है। पहले का लो देखिए, ये लो है, यहाँ का हमारा एसएल होगा। पहले आपको एसएल सेटअप करना है, एसएल लगाना है बाई करने के बाद। यहाँ पर हमारा बाई हुआ, यहाँ पर हमने एसएल लगाया। अब टीपी मिनिमम 1:1.5 से 1:2 का टारगेट रखेंगे, या और ज्यादा लेना चाहें तो आप पीछे देखिएगा। अगर पीछे आपको रेजिस्टेंस है तो कहाँ तक है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट लेने के लिए 1:1.5 का टारगेट लेना है। ये बाई सिग्नल के लिए, इसमें मैं सेल का भी दिखाऊंगा, इसमें मैं परफेक्ट सिग्नल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये भी हिंट दूंगा। तो इसमें आपको 5 चीज देखना है। पहला देखना है, प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए, मूविंग एवरेज 50 ईएमए के ऊपर ऊपर मार्केट कुछ देर चलना चाहिए। उसके बाद आपको बड़ा बुलिश कैंडल के बाद छोटा बुलिश हो या बेरिश होता है तो भी कोई बात नहीं है, ये मोमेंटम पॉज होता है। इसके बाद मार्केट एक्सीलरेटर लेता है, यानी जब हम कुछ लंबे दूरी तय करते हैं, पैदल जाते हैं, तो थक जाने के बाद हम
रेस्ट करते हैं, ये इसी का संकेत है। रेस्ट करने के बाद जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं उसी तरह मार्केट फिर आगे बढ़ता है अगर इसका हाई को ब्रेक कर देता है तो सेकंड में आपको बुलिश एंगल्फिंग के बाद ये छोटा चाइल्ड कैंडल फाइंड आउट करना है। बाई जैसे ही क्रॉस करेगा, थर्ड नंबर हुआ, बाई करना है। फोर्थ में एसएल लगाना है। फिफ्थ में आपका टीपी 1:1.5 पे लगाइए या रेजिस्टेंस पीछे से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, वहां तक का आप ये टारगेट रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम किसमें करेगा, लंबे टाइम फ्रेम पर। आप 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छा देगा 1 आवर, 4 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम में। आपको बहुत, ये तीन टाइम फ्रेम में बहुत रिलायबल आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बाई के लिए हुआ। सेल के लिए इसका ऑपोजिट होगा। पहले देखिए, यहाँ देखिए क्लियर, ये थोड़ी दूर अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट यहाँ से ये बड़ा कैंडल ने ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है। शुरू होने के बाद थोड़ा मार्केट नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मदर कैंडल फाइंड आउट करना है, बड़ा रेड कैंडल, जिसके बाद एक छोटा कैंडल बनना चाहिए, चाइल्ड कैंडल। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेड बड़ा कैंडल है, इससे पीछे का एक दो कैंडल देखेंगे तो बॉडी तुलना करेंगे तो ये बड़ा कैंडल है। इसके बाद जो डोजी टाइप का यहाँ पर छोटा ग्रीन बॉडी बना है, रेड बनता है तो और अच्छा है, ग्रीन बनता है तो भी कोई बात नहीं। ये हमारा इस लो को ब्रेक करना चाहिए। जैसे ही ये लो को ब्रेक करेगा, यहाँ पर पहले इसको आपको देखना है कि इसका हाई और लो छोटा कैंडल होना चाहिए, जिसका हाई लो कंप्लीट इसके अंदर आना चाहिए। इसके ऊपर भी इसका हाई नहीं जाना चाहिए, लेग भी नहीं जाना चाहिए, और इसके नीचे भी इसका लो नहीं जाना चाहिए। जैसे ही ये इसका लो को क्रॉस करेगा, आपको तुरंत यहाँ पर आपका बाई ट्रेड लगाना है, और उसके बाद तुरंत आपको यहाँ का एसएल लगाना है, टीपी 1:1.5, या पीछे आप यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन तक ही गया है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए ये हमारा ये सपोर्ट तक का हम, क्योंकि यहाँ क्लियर था मार्केट, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ से जनरेट होके मार्केट ऊपर गया था, दूर तक गया था, तो ये सपोर्ट एरिया था, रेस्पेक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे कंडीशन पर यहाँ तक का भी आप टारगेट रख सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए 1:1.5 या 1:2 तक का टारगेट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है, ट्रेड लगाना है, पहले एसएल लगाना है, उसके बाद टीपी मार्केट का कंडीशन देखकर सपोर्ट कहाँ पर है या बाई के लिए रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये देखकर भी आप लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।